हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के मोस्ट एमपी टॉपिक हैं और ये 75 टॉपिक और ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक है और ये न्यू पैटर्न है 2025 का। और देखिए इस क्वेश्चन बैंक से सबसे ज्यादा जो आईएमपी क्वेश्चन है वही आपको बताए जाएंगे और या फिर आप अपने क्वेश्चन बैंक में निशान भी लगा सकते हैं। कौन कौन से जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वही पे आप निशान लगाइए, उन्हीं को आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो देखिए किस तरीके का पैटर्न है ये 2025 का। देखिए अगर आपने सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए तो कुछ नहीं बचेगा पेपर में, तो केवल आपको ये 12th क्लास की फिजिक्स के 75 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। इसमें देखिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं मिलेंगी, महत्वपूर्ण परिभाषाएं तैयार करनी है। कौन कौन सी परिभाषाएं तैयार करनी है वो आपको समझनी है इसके अंदर। जैसे कि परिभाषाएं, जैसे कि वैद्युत विभव क्या होता है, इस टाइप की जो परिभाषाएं, जैसे कि धारिता किसे कहते हैं, इस टाइप की परिभाषाएं चलेंगी। और महत्वपूर्ण नियम तैयार करने, जैसे कि कूलाम का नियम, इस टाइप के जो नियम चलते हैं वो आपको तैयार करने हैं। और महत्वपूर्ण डेरिवेशन, डेरिवेशन आप जानते हैं जो 5-5 नंबर के डेरिवेशन आते हैं, 3-3 नंबर के आते हैं, वो सब आपको बताए जाएंगे जो सबसे ज्यादा मोस्ट एमपी है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो डेरिवेशन देखिए कौन कौन से आपको तैयार करने। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025 के लिए, केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करने हैं। और ये जो मिलेंगे आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 में। और उन्हीं पर बेस्ड आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये न्यू पैटर्न है 2025 का और ये बेस्ट सेलर रहता है हर साल के साल और आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं इस पे। चलिए और किस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं इसमें से वो समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, क्या है क्वेश्चन की कूलाम का नियम। देखिए जस्ट उसके आगे उसकी डेट लिखी हुई है, किस डेट में कौन सा क्वेश्चन आ चुका है और इससे पता चलता है कि वो क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि कूलाम का नियम लिखिए। तो कूलाम का नियम आप जानते हैं क्या होता है, F बराबर होता है, याद रखें क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R²। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है कूलाम के नियम का और कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे K भी होती है। देखिए तो कूलाम का नियम आपने सबने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ये आपको जरूर तैयार करने चाहिए। देखिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए 2014, 16, 17, 18, 20, 22, 24 इसमें लगातार पूछा गया है और इससे पता चल चुका है हमें कि कितनी बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसी वजह से ये क्या है, सारे के सारे मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं। जो रिपीट होते हैं बार बार क्वेश्चन वही आते रहते हैं दोबारा से। तो ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सारे के सारे मोस्ट टाइम भी हैं, इनसे बच के कुछ नहीं जाएगा। सारे के सारे आपको टॉपिक तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या आपको तैयार करना है। देखिए एक तो अक्षीय स्थिति है और दूसरी क्या है, निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और ये दोनों क्वेश्चन क्या है, ये हर बार रिपीट हुए एग्जाम में 5-5 नंबर में। तो याद रखें कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की गणना करनी है। और ये भी क्वेश्चन क्या है, मोस्ट एमपी है, 14, 15, 17, 22, 24 में लगातार आ चुका है। और नेक्स्ट वाला क्या, देखिए ये गॉस का जो नियम है गॉस की प्रमेय है। देखिए इस पर तो स्टार लगा लें, ये तो सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, गॉस की प्रमेय और इसके अनुप्रयोग। इनसे बचकर देखिए इन 5 क्वेश्चन से बचकर कुछ नहीं जाता है जो गॉस की प्रमेय पर आधारित है। तो गॉस का नियम लिखिए, मतलब गॉस की प्रमेय क्या होती है वो आपको लिखना है और डेरिवेशन सिद्ध करना है। नेक्स्ट वाला है कि एक समान आवेशित लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक समान आवेशित तार, ये भी क्या है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। एक समान आवेशित तार पढ़ा होगा आपने, और नहीं पढ़ा तो आप इसको तैयार कर लेना। और देखिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहे, हाथों हाथ ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और देखिए कौन कौन से तैयार करने हैं आपको वो समझिए। और देखिए कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, वो देखिए कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट। देखिए ये भी गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, ये भी बहुत आता है। समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना हो। ये व्यंजक काफी मोस्ट टाइम भी है बोर्ड एग्जाम के लिए, इससे बचकर कुछ नहीं जाएगा। देखिए एक समान आवेशित अनंत चादर आपने बनाई होगी इस तरीके से बनाई होगी आपने। इस पर प्लस क्यू आवेश फैले हुए होते हैं, ओके, और बाहर इस पे इस तरीके से ये निकले हुए होते हैं। तो इस टाइप की आपने चादर बनाई होगी, तो इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। और नेक्स्ट वाला है विद्युत धारिता का परिभाषा। देखिए विद्युत धारिता क्या होती है, सी, ठीक। इसकी परिभाषा मात्रक राशि बीमा और विद्युत धारिता C का मात्रक फैराड होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, इसको भी जरूर तैयार करना है।
नेक्स्ट वाला है कि संधारित्र होता क्या है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है। तो संधारित्र से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको तैयार करने हैं। और देखिए विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर में क्या अंतर होता है और इसके डेरिवेशन, ये सब आपको देख कर जाने हैं। ओके चलिए। और नेक्स्ट वाला कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, देखिए अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना, मतलब बी का मान चाहिए, का व्यंजक ज्ञात करना। तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 अंक वाला क्वेश्चन है। ओके, ये भी आपको जरूर तैयार करना हो, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट वाला है विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बता दो। तो विभव प्रवणता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वाला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपने पढ़ी होगी, C बराबर आपने पढ़ी होगी। तो C बराबर जो भी ज्ञात होकर आता है वो आपको देख के जाना है। तो समांतर प्लेट की बात की गई है। ओके, ये भी बहुत आता है, देखिए 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 में लगातार रिपीट हुआ है, तो मतलब 25 में भी आने वाला है। और नेक्स्ट वाला कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका व्यंजक याद करना है, और ये भी देख लें कितनी बार आ चुका है एग्जाम में। और नेक्स्ट वाला कि विद्युत धारा की परिभाषा बता दो, मात्रक बता दो, बीमीय सूत्र बता दो। तो ये भी मोस्ट टाइम है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, और नेक्स्ट वाला क्या है, सेलों का विद्युत वाहक बल। तो सेलों का विद्युत वाहक बल भी आपको पढ़ के जाना है। ओके, इसके 2 डेरिवेशन है, तो दोनों आपको तैयार करने हैं। सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए जो E होता है वो होता है सेलों का विद्युत वाहक बल। तो E का मान इसमें फाइंड करना है। ओके, तो देखिए कितनी बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन, और देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए, और देखिए इसमें भी आप स्टार लगाना है। व्हीटस्टोन सेतु परिभाषा सिद्धांत गणितीय, इसका स्वरूप क्या होता है, इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसमें क्या होते हैं, 5 क्या होते हैं, बल्ब होते हैं। उन 5 बल्बों को संतुलन में रखा जाता है, कौन कितनी तेज चल रहा है वो संतुलन से पता लग जाता है इसमें। देखिए 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24 में लगातार रिपीट हुआ है, तो मतलब ये हर साल के साल आता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बार बार इसके एग्जाम के अंदर। और देखिए एम्पेयर का परिपथ नियम, ये भी बहुत आता है। 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, ये एम्पेयर का परिपथ नियम भी क्या है, सदाबहार आता रहता है, और ये मोस्ट एमपी है एग्जाम के लिए। और बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम भी देखिए कितनी बार आ चुका है, आप देख सकते हैं 14, 15, 17, 18, ये इस तरीके से लगातार 24 तक आया है, और फिर आने वाला है किसी न किसी पेपर कोड में। और देखिए नेक्स्ट वाला है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें क्या करना, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक पर आपको क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, लंबी धारावाहिक परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसमें भी आपको व्यंजक ज्ञात करना है, और देख लें कितने आईएमपी क्वेश्चन है, और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो अनुगमन वेग, अनुगमन वेग क्या होता है फ्रेंड्स, अनुगमन वेग आपको पता होगा, एक होता है BD, ये बेस में होता है BD, अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन किस तरह से चलते हैं उसके बारे में बताते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। तो विद्युत धारा I और अनुगमन वेग BD में आपको संबंध ज्ञात करना है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, क्या आता है, ड्राइव होकर इसका फॉर्मूला, वो आपको पता लगाना है। और देख लें कितनी बार आ चुका, 15, 17, 18, 20, 23 में लगातार ये 24 तक आया हुआ है। और नेक्स्ट वाला देखिए ओम के नियम का सत्यापन। तो ओम के नियम के सत्यापन से हमें अनुगमन वेग की स्थापना करनी होती है, किसकी, अनुगमन वेग की स्थापना करनी होती है। तो ये देखिए अनुगमन वेग जो होता है VD, ये हमें ये फाइंड करना होता है, किससे, कि ओम के नियम से। तो ओम के नियम की सहायता से अनुगमन वेग की क्या करनी है हमें, इसका व्यंजक ज्ञात करना है, किसकी सहायता से, ओम के नियम की। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और देखिए ये किरचॉफ के नियम तो बहुत ही आते हैं। किरचॉफ का नियम क्या होता है, वो किरचॉफ के 2 नियम थे, दोनों को दोनों आपको पढ़ के जाने हैं, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है। 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24 में ये भी बार बार रिपीट हुआ है, हर साल आया है किसी न किसी पेपर कोड के अंदर, और फिर से आएगा किसी न किसी पेपर कोड के अंदर। धारा घनत्व, धारा घनत्व होता है J, क्या होता है J, परिभाषा बतानी है, मात्रक बताना, बीमीय सूत्र बताना है। तो देखिए ये भी मोस्ट एमपी है, और J बराबर होता है I/A, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर जितनी धारा यहाँ से प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं धारा घनत्व। या फिर ऐसा याद कर सकते हैं, धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। आसान फॉर्मूला है, याद होना चाहिए, एम्पियर बटा
मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। देखिए आई का मात्रक एम्पियर, ए का मात्रक मतलब जो ए है ये क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, क्योंकि मात्रक भी पूछा है इसके अंदर। परिभाषा आपको बताई दी है कि एकांक क्षेत्रफल पर जितनी धारा यहाँ से प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं धारा घनत्व। नेक्स्ट वाला है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, प्रतिरोधकता। देखिए ये केमिस्ट्री में और फिजिक्स में दोनों ही सब्जेक्ट में बार बार रिपीट हुए हैं, याद रखें। केमिस्ट्री में भी बहुत आते हैं और फिजिक्स में भी बहुत आते हैं। आपने अगर केमिस्ट्री वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें भी 75 टॉपिक को बताया गया है, उससे ही बच के कुछ नहीं जाएगा। देखिए और आपको स्मार्ट वर्क करना आता है तो उसी से नंबर आपके खींचेंगे बोर्ड एग्जाम में। ये नहीं कि कोई से भी क्वेश्चन तैयार कर लिया, जो पेपर में नहीं आता तो उसको तैयार करके क्या फायदा। अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं कम मेहनत में तो वो टॉपिक पढ़िए जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम के अंदर। तो ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट और देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। चुंबकीय प्रवृत्ति, आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकशीलता, इनकी परिभाषाएं बतानी है और काफी रिपीट हुए हैं ये दोनों क्वेश्चन भी, दो नहीं है तीन क्या है परिभाषाएं हैं। देखिए कितनी बार आ चुका है, 15, 18, 20, 22, 23, 24 में इसकी परिभाषाएं पूछेंगे ये होते क्या हैं। नेक्स्ट वाला है धारामापी का मीटर में किससे परिवर्तित करेंगे। तो धारामापी वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो किससे परिवर्तित करेंगे ये भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट वाला है कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। देखिए फैराडे के नियम, फैराडे के नियम केमिस्ट्री में और फिजिक्स में दोनों जगह मोस्ट टाइम है। ये आपको केमिस्ट्री वाली वीडियो में मिल जाएगा ये क्वेश्चन कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यहाँ पे बोला गया कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम मतलब वो जो कुंडली घूमती रहती है चुंबकीय क्षेत्र में, उसके बारे में पूछा गया है। आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, इस तरीके से एक आयताकार कुंडली होती है और इस तरीके से यहाँ पे वो लटकाया जाता है इसका एक, इस तरीके से आपने बनाया होगा, इस तरीके से NS नाम दिया गया था इसको, और इसमें वैद्युत बल रेखाएं घूमती रहती हैं इसके अंदर इस तरीके से। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देख कर जाना, ओके, इस वाले को। तो फैराडे का नियम इसी चित्र पर आधारित है। और हाँ केमिस्ट्री में जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, वो भी क्वेश्चन क्या है बहुत जानना रहा है, काफी बार आ चुका है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण विद्युत यहाँ पे बोला गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, फैराडे के नियम आप इस पर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाला क्या है, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी, इसमें विद्युत वाहक बल याद करना है। और नेक्स्ट वाला है कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर। देखिए ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको थ्योरी लिखनी है कि अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, ओके, अनुचुंबकत्व किसे कहते हैं। तो इस टाइप की थ्योरी काफी बार पूछी गई है, तो क्वेश्चन जरूर आता है, देख लेना इस चैप्टर से। इस चैप्टर से केवल एक ही क्वेश्चन निकाला गया है क्योंकि यही रिपीट हुआ है। और देखिए नेक्स्ट वाला कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित क्या करना, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना करनी है। देखिए कौन से बल की, लोरेंज बल की। तो लोरेंज बल आपको जरूर पढ़ते जाना है। F बराबर क्या होता है, IBL sin थीटा इसमें यूज होता है, और F बराबर होता है QED sin थीटा। तो इस फॉर्मूले को जरूर से देख के जाना है, और देख सकते हैं कितनी बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट वाला कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करनी है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में पूछा गया है तो धारावाही लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करनी है, ये भी मोस्ट टाइम पे है। और देखिए नेक्स्ट वाला कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में लगने वाला बल। तो दो धारावाही चालकों, देखिए एक चालक ये होता है, एक चालक ये होता है, इसके बीच में बल F1 काम करता है। तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, R होती है, टोटल होता है इसकी L लंबाई। तो इस टाइप का एक चित्र बनता है, देख कर जरूर जाना कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में लगने वाले बल मतलब F का मान इसमें फाइंड करना है। तो पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, मोस्ट टाइम की है। देखिए चल कुंडली धारामापी, तो ये चल कुंडली धारामापी सिद्धांत कार्यविधि। देखिए चल कुंडली धारामापी हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप लिख देना चल कुंडली धारामापी, ऊपर ही आपको वीडियो मिल जाएगी, ये सर्चिंग में आ चुकी है। तो चल कुंडली धारामापी पढ़ के जाना, सिद्धांत कार्यविधि क्या होती है, डीपली तरीके से पढ़ना इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट वाला कि चुंबकीय यामोत्तर और दिक्पात कोण क्या होता है। तो चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, दिक्पात कोण क्या होता है, नमन कोण। इस पर भी स्टार लगा लें, इस चैप्टर से यही क्वेश्चन मालूम करते हैं और यही हमने इसमें रख दिया है। देखिए PDF बनाने में काफी मेहनत लगी है, ये सब कुछ टाइप करना पड़ता है तब जाकर आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, वो भी देख लेंगे नोट कर लेंगे इन टॉपिक को, तो तैयारी उनकी अच्छी हो जाएगी। चलिए
और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। देखिए अन्योन्य प्रेरकत्व, तो किसी न किसी प्रेरकत्व के बारे में तो पूछ ही जाता है। एक स्वे प्रेरकत्व होता है और यह है अन्योन्य प्रेरकत्व। तो ये प्रेरकत्व जरूर पढ़ना। देख लें आप 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24 में लगातार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वाला है कि विस्थापन धारा क्या होती है। तो विस्थापन धारा के बारे में आपको पढ़ के जाना है। लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या होता है। तो देखिए लेंज के नियम में यह बताया गया था, अगर कोई चीज उत्पन्न होती है तो वो उसी कारण का विरोध करते हैं जिससे वो खुद बनी हो, वो लेंज का नियम है। तो ये भी आपको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट वाला कि मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है। तो वीवीआईपी क्वेश्चन है ये भी। कौन सा, मैक्सवेल वाला। तो ये भी देख लें कितनी बार आ चुका है, हर साल आ रहा है, स्टार लगा लें इस पे भी, मोस्ट टाइम है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कितनी बार पूछा गया एग्जाम में, और इसको जरूर से जरूर पढ़ना, काफी इजी क्वेश्चन है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, अच्छा चैप्टर है पूरा का पूरा ही। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। स्वे प्रेरण, स्वे प्रेरण गुणांक। देखिए स्वे प्रेरण और स्वे प्रेरण गुणांक क्या होता है, मतलब एल होता है, इसके बारे में जरूर पढ़ना है। इस टाइप की परिभाषा, ये परिभाषा टाइप का क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाना है, काफी बार आया है। 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 में लगातार रिपीट हुआ है। और देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। देखिए अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक ये भी बहुत आता है। इसमें m का मान फाइंड करना है, मोस्ट आईएमपी है। देख लें डेट से 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 में लगातार रिपीट हुआ है। कौन सा, अन्योन्य प्रेरण। देख लेना, आपको क्वेश्चन बैंक में, किताब में, हर जगह मिल जाएगा ये क्वेश्चन। और देखिए ये तो वीवीआईपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट टाइम क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मर सिद्धांत रचना कार्य विधि। तो ट्रांसफॉर्मर का जो क्वेश्चन था ये अभी पेपर कोड में आया था हमारे एरिया में, मुरादाबाद वाले एरिया में। तो ये भी क्वेश्चन आपको जरूर छोड़ के नहीं जाना है, अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। कौन सा, ट्रांसफॉर्मर वाला। और इससे जो बाइबल के अंदर भी क्वेश्चन काफी पूछते हैं, जो आते हैं बाइबल लेने के लिए। नेक्स्ट वाला कि धारावाही लंबी परिनालिका के स्वे प्रेरकत्व का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे स्वे प्रेरकत्व के बारे में पूछा गया है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है मोस्ट टाइम पे। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, परिभाषा गुण बता दो। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। और देखिए थ्योरिकल क्वेश्चन है, इसमें केवल आपको थ्योरी लिखनी है, ना ही इसमें डेरिवेशन है। ये परिभाषा हिंदी वगैरह लिखनी है तो आप लिख देना, तो काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए और देखिए ये सेकंड फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं कि अवतल लेंस का प्रथम द्वितीय फोकस क्या होता है। तो अवतल लेंस के बारे में लिखना है, उसका प्रथम फोकस किसे कहते हैं, द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। देखिए इसमें n का मान फाइंड करना होता है। तो n का मान निकालने के लिए साइन a प्लस a डेल m बाई 2 साइन a बाई 2, तो इस टाइप का फॉर्मूला आपको सिद्ध करना है। तो मोस्ट टाइम पे है, देख कर जरूर जाना है। कौन सा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला ये सिद्ध करके जाना है, साइन a प्लस डेल बाई 2 अपॉन में साइन a बाई 2। काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, और 5 नंबर में आता है, कितने का है, 5 का है। गोलीय अपवर्तक। देखिए गोलीय अपुतल, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। तो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र इसमें निकालना है। तो ये भी, इस पे भी स्टार लगा लें, बहुत आता है इन क्वेश्चन पे, तो मुझे पक्का भरोसा है, तो आते ही आता है। नेक्स्ट वाला कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो यहाँ पर देखिए लेंस मेकर का सूत्र। तो लेंस मेकर का सूत्र देख लें, 15, 16, 17, 18, 19, 24 तक लगातार रिपीट हुआ है। कौन सा, लेंस मेकर का। तो लेंस मेकर के नाम से फेमस क्वेश्चन, जरूर देखना आपको। सरल सूक्ष्मदर्शी। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इस पर तो आप देखिए वेरी वेरी आईएमपी लिख लें। जिस पे वेरी वेरी आईएमपी लिख दे वो तो आपको 100% पेपर में मिलेगा ही। आते ही यही क्वेश्चन आते हैं, फालतू के क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में। तो देखिए ये भी आ चुका, ये भी आ चुका, और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और इस क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को तो आपको जरूर नहीं छोड़ना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, पक्का मिलेगा। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत बताइए। चौक कुंडली किसे कहते हैं।
इसके बारे में पढ़ना है। और देखिए कितनी बार आ चुका है एग्जाम में ये। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर टकराते हैं, टकराने के बाद में उसी माध्यम में लौट जाती है, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और अपवर्तन में क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे प्रकाश की किरणें जाती हैं, दूसरे मीडियम में जाती हैं, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। पढ़ लेना इसको, आसान थ्योरी है। फिर धारा का वर्ग माध्य मूलमान, तो वर्ग माध्य मूलमान इसको पढ़ के जाना है। और देखिए इस चैप्टर से एक एलसीआर परिपथ आता है, एलसीआर, तो एलसीआर परिपथ के बारे में जरूर पढ़ के जाना है। ओके, ये शायद टाइपिंग होने में रह चुका है वाला क्वेश्चन, हमने अब बता दिया कि एलसीआर परिपथ के बारे में पढ़ के जाना है, जिसमें जेड प्रतिबाधा होती है, एल स्वीपर गुणांक होता है, सी धारिता होती है, आर का प्रतिरोध है। तो एलसीआर परिपथ के नाम से फेमस है क्वेश्चन, जरूर पढ़ के जाना इसके बारे में। प्रतिवर्ती धारा का वर्गवादी मूलमान, इसको पढ़ लेना। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ता है, थ्योरी है इसमें। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसको भी काफी बार पूछे गए क्वेश्चन। प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, और पढ़ लेना इसको, काफी इजी क्वेश्चन है, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और देखिए सब एक से एक जानदार क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाले गए हैं जो इनसे बचकर कुछ जाता ही नहीं है। ओके, और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी आपके माध्यम से। व्यतिकरण परिभाषा, देखिए व्यतिकरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 में लगातार है। व्यतिकरण किसे कहते हैं समझ के जाना इसको ध्यान से। सिंपली ऐसा समझ लें, व्यतिकरण क्या होती है, इसमें दो प्रकाश की तरंगें चलती हैं, तो आपस में वो अध्यारोपित हो जाती हैं। एक प्रकाश की किरण यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, और दूसरे प्रकाश की किरण यहाँ से निकली, तो ये आपस में अध्यारोपित हो जाएंगे, तो ये मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक ग्राफ बना देंगी, पढ़ लेना, आपको सब मिल जाएंगे इसमें। चलिए, कला संबंध स्रोत, ये कला लिखा हुआ है, तो कला संबंध स्रोत क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी सतह पर टकराता है, तो सतह पर टकराने के बाद में वो इधर उधर बिखर जाता है। जैसे प्रकाश की किरण गई, टकराई, इधर को चली गई, इधर को, इधर को, इधर को, विवर्तन हो गया, फैल गया टकराते के साथ, उसको बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। पढ़ लेना। कार्य फलन देहली आवृत्ति, ये आईएमपी थ्योरी है, 2-2 नंबर की, आपको जरूर से देख कर जानी है। कार्य फलन किसे कहते हैं, ये डब्ल्यू होता है, और देहली आवृत्ति होती है आपके पास बी नोट, या फिर न्यू कह सकते हैं इसको। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है और उसके नियम क्या होते हैं, देखिए स्टार लगाना इस क्वेश्चन पे, और ये क्या है, आइंस्टीन के क्वेश्चन से रिलेट करता है, पढ़ लेना इसको, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को। देखिए आ चुका नीचे, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण देखिए हर साल रिपीट हुआ है, ये तो आती आता है, वो ये 5 नंबर का है, और इसके सारे नियम लिखने हैं। किस पर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर, और इसका समीकरण लिख देना है। ई बराबर एम से स्क्वायर से निकलता आता, सोल्व होता है। और देखिए रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन, तो इसमें एक मॉडल बताया गया था, इसका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसमें अल्फा किरणों को भेजा था किसी सोने की पतली पत्ती पर, टकराती हैं, तो टकरा कर क्या क्या होता है, पढ़िए इसके बारे में ध्यान से, और लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। और देखिए खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है, तो खगोलीय दूरदर्शी पे तो आईएमपी से भी आईएमपी लगा लें, वीवीआईपी क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी, क्योंकि ये जब हमने एग्जाम दिए थे तब भी आ चुका था, मतलब आया था। खगोलीय दूरदर्शी के बारे में 100% पढ़ के जाना, और परावर्तित दूरदर्शी के बारे में भी 100% पढ़ के जाना है। दोनों ही क्वेश्चन क्या है, किंग क्वेश्चन है सेकंड फिजिक्स के, ठीक, बहुत आते हैं, जरूर से प्रैक्टिस करना इनकी। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो इसके बारे में पढ़ना, देख लें आप, इसके डेट से पता लग चुका होगा कितनी बार आ चुका है, सब एक से एक जानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला है कि हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत के आधार पर परावर्तन का नियम की व्याख्या करनी है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये हाइगेंस वाले दोनों ही क्वेश्चन के हैं, वीवीआईपी क्वेश्चन है, ये भी पढ़कर जरूर जाना है। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है, इसके आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करनी है। तो जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ये वाला है, ठीक, ये तीनों ही क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। ओके, मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है, देख लें आप कितनी बार आ चुकी है।
अब देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, और इसमें अल्फा कणों को डाला था किसी सोने की पतली पन्नी पर, तो वही वाला क्वेश्चन है जो अभी आ चुका था। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल दोनों ही क्वेश्चन क्या है, किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, इस चैप्टर से लिए गए हैं, वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में पढ़ना। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत आता है क्वेश्चन, इसमें इस टाइप की लाइनें खींचती हैं, इस टाइप की लाइनें नीली सारी खींचती हैं, इस टाइप की, इस टाइप की, इस टाइप की, इस टाइप का परमाणु मॉडल बनता है हाइड्रोजन परमाणु मॉडल। नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। देखिए ये थ्योरी है और ये दो नंबर की आती हैं। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन आप जानते हैं क्या होता है, इसमें दो या दो से हल्के पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, संलयन करते हैं, जुड़ते हैं। अगर जुड़ते हैं तो संलयन है, अगर वो टूट के बिखर जाते हैं तो वो विखंडन है। तो नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ना है और नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ना है, ठीक। और देखिए ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक क्या होते हैं, तो ये लास्ट वाला चैप्टर से लिया है और ये भी क्या है वीवीआईपी क्वेश्चन है। कौन कौन सा है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर बताना कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, इसमें अंतर बताने हैं, पढ़ लेना इसको। और देखिए पीएन संधि डायोड, तो देखिए पीएन संधि डायोड भी किंग क्वेश्चन है सेकंड फिजिक्स का। तो पीएन संधि डायोड का इसमें क्या बताना, अगर अभिनति क्या होता है, उत्क्रम अभिनति क्या होता है, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और आता है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में, अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में। दो क्वेश्चन वो हैं जो आपको तैयार करने हैं। और देखिए हाँ ये आगे लिख चुके हैं कि पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी देख लें कितनी बार आ चुका है, ये मोस्ट आईएमपी है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक। स्टार लगा लें इन दोनों क्वेश्चन पे कि पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। और पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना। देख लें 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 में लगातार रिपीट हुआ है और 25 में भी पक्का आएगा किसी न किसी पेपर कोड में। तो ये सारे बहुत 75 क्वेश्चन हैं जिससे बच के कुछ नहीं जाता फिजिक्स के अंदर। और ऐसी ही वीडियो हम पहले डाल चुके हैं चैनल पे केमिस्ट्री वाली, वो भी आपको ज़रूर देखनी है, या फिर आप अब आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वो देखिए वहाँ पे क्लिक करके। और लास्ट में आपको ये शायरी ध्यान पर रखनी है, क्या है अच्छी शायरी है, क्या है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। तो इस लाइन को ध्यान रखना, जो मेहनत करता है वो पक्का सक्सेसफुल होता है हर क्षेत्र के अंदर। तो पढ़ लेना इन क्वेश्चन को, वीवीआईपी क्वेश्चन है, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मेरे फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई एग्जाम के लिए। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री, और क्लास 12 की केमिस्ट्री के 75 टॉपिक हैं और ये न्यू क्वेश्चन बैंक है 2025 का मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक है। और देखिए केमिस्ट्री के टॉपिक निकाले गए इस वीडियो के अंदर। देखिए कौन कौन से तैयार करने आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं या फिर निशान लगा सकते हैं। आईएमपी पर आप निशान लगा सकते हैं जो आईएमपी क्वेश्चन है। और देखिए कुछ नहीं बचेगा पेपर में अगर आपने ये 75 टॉपिक तैयार कर लिए तो समझिए देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। इसमें आपको बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा कि महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई जाएंगी, कौन कौन सी परिभाषाएं आपको तैयार करनी है और क्या बताया जाएगा वो देखिए। और आपको इसमें बताया जाएगा महत्वपूर्ण नियम, कौन कौन से नियम आपको तैयार करने हैं। और प्रयोगशाला विधि बताई जाएंगी, कौन कौन सी प्रयोगशाला विधि तैयार करनी है, जैसे कि डाई एथिल ईथर का निर्माण और क्लोरोफॉर्म का निर्माण, अमोनिया का निर्माण। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, जो बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं जो बहुत आते हैं, वो आपको बताए जाएंगे। और देखिए कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जैसे कि रायमेटिमन अभिक्रिया क्या होती है और बोटस-फिडिक अभिक्रिया क्या होती है, तो इस टाइप की अभिक्रियाएं आपको लास्ट में बताई जाएंगी। तो देखिए समझिए किस किस तरीके से आपको तैयार करनी है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो न्यू क्वेश्चन बैंक है, देखिए इससे लगभग आपका एग्जाम में लगभग 98% आ जाता है, सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको इस क्वेश्चन बैंक से। तो जरूर से जरूर ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। चलिए कौन कौन से तैयार करने वो समझते हैं। देखिए इसमें आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे
ओके, आपको यही तैयार करने बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, इसी से बस पूछने जाएगा। और चलिए देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको मिलेंगे एग्जाम में वो समझते हैं। करेगा देखिए, केवल आपको टॉपिक बताए जाएंगे और यही टॉपिक आपको क्या करना है, तैयार करने हैं। तो देखिए समझते हैं इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि मोलरता मोलल्स किसे कहते हैं। 2016, 17, 18, 19, 20, 23, 24 में लगातार आ चुका है। देखिए ये डेट है इसकी, जिस डेट को एग्जाम में पेपर आया है वो ये डेट दिखाई गई है। और दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। ये इस डेट में आ चुका है, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 इसमें लगातार आ चुका है। देखिए राउल्ट का नियम लिखना है और इसकी सीमाएं लिखनी है। ये मोस्ट एमपी है। ओके, आपके कॉलेज में ये कराया गया होगा, इसको तैयार कर लेना। चलिए किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे सब जानते हैं इसके बारे में। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि हेनरी का नियम, और ये इस डेट को आ चुका है। हेनरी का नियम क्या होता है, इसका गणितीय स्वरूप क्या होता है, ये आपको सिद्ध करना है और इसको याद करना है। और आपको चौथा क्वेश्चन तैयार करना है कि प्रसरण दाब क्या होता है। 15, 18, 20, 22, 23, 24 में लगातार आ चुका है प्रसरण दाब। और ये नेक्स्ट वाला है कि प्रसरण दाब तथा विसरण में अंतर क्या होते हैं, तो अंतर भी आपको डिफाइन करना है। और नेक्स्ट वाला कि क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं, तो क्वथनांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन मतलब डेल्टा के बी। इस टाइप के न्यूमेरिकल काफी पूछे जाते हैं, इस टाइप की थ्योरी भी आपको लिखनी है। तो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी आपको याद करनी है, इसमें न्यूमेरिकल भी आपको याद करने हैं इसके, तो इसके आपको न्यूमेरिकल भी तैयार करने हैं। ओके, क्योंकि न्यूमेरिकल हर साल के साल एक नहीं तो आता ही है, क्वथनांक के उन्नयन से या क्वथनांक के अवनमन से। तो इसके न्यूमेरिकल सारे के सारे पढ़ लेना। ये टॉपिक आपको बताया जा रहा है कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखिए नेक्स्ट वाला आपको क्वेश्चन तैयार करना है ये वाला कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या होता है। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम दो नियम हैं, ये भी आपको जरूर तैयार करने हैं। 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 में ये भी लगातार पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन हर साल के साल आते हैं और कोई ना कोई पेपर कोड में ही चेंज होकर चले जाते हैं। मान लो मुरादाबाद में जीएफ वाला पेपर कोड आया, दूसरे वाले में एचजी वाले में चला गया, तो इस टाइप से पेपर कोड दूसरे में चले जाते हैं और आते हर साल के साल हैं। नेक्स्ट वाला है कि मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता किसे कहते हैं। तो मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता के बारे में आपको पढ़ना है डीपली तरीके से, दोनों की थ्योरी परिभाषा वगैरह। 16, 17, 19, 22, 23 में लगातार हो चुका। देखिए ये जो पीडीएफ है इसको पीडीएफ बनाने में काफी मेहनत लगती है। ओके, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वाला है कोलराउस का नियम किसे कहते हैं। देखिए कोलराउस का नियम भी आपको जरूर तैयार करना है। जो कोलराउस का नियम है ये वाला, ये भी मोस्ट एमपी एग्जाम के लिए ये भी काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट वाला है कि इलेक्ट्रोड विभव का मानक। देखिए इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन भी मोस्ट एमपी हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरा चैप्टर ये देख सकते हैं। चलिए, और ये देखिए लगातार डेट में इसमें आ चुका है। और ये नेक्स्ट वाला भी आपको तैयार करना क्या है क्वेश्चन की वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके लक्षण लिखिए। और इस डेट को आ चुका, काफी बार पूछा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको लिखना है। और नेक्स्ट वाला है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको के का मान इसमें फाइंड करना है। तो ये एक क्या है, समाकलित वेग है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक मतलब के का मान चाहिए, इसमें वेग स्थिरांक के का मान चाहिए। और समाकलित वेग भी इसका काफी पूछा जाता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी हम करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। और नेक्स्ट वाला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका वेग स्थिरांक का व्यंजक उसमें भी ज्ञात करना है, इसमें भी के का मान फाइंड करना है। और देखिए नेक्स्ट वाला क्या तैयार करना है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। और ये रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, परिभाषा बताइए, लक्षण बताइए। तो अंत्य संक्रमण तत्व क्या लक्षण क्या होते हैं, तो इस टाइप से मालूम कर सकता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाते हैं उसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। तो ये सब आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए, जाके देखिए इनको। और देखिए नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं। तो हिमांक का अवनमन क्या होता है, ये भी आपको जरूर तैयार करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है। मोलर उन्नयन स्थिरांक, देखिए
इन दोनों पर न्यूमेरिकल 100% आते ही आता है। तो न्यूमेरिकल तो आपको जरूर तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। हिमांक का अवनमन और हिमांक का उन्नयन और मोलर उन्नयन स्थिरांक, इस पर एक न एक न्यूमेरिकल आता है, जरूर तैयार करना आपको। नेक्स्ट वाला कि मोलर उन्नयन स्थिरांक, ये भी इसी टाइप का है, ये भी तैयार करना है। मोलर अवनमन स्थिरांक, देखिए सारे के सारे जो सबके सब टॉपिक दे रखे हैं 4 के 4, ये जो 4 के 4 हैं, इसको तो 100% न्यूमेरिकल आते ही आता है बनकर, 5 नंबर का आता है वो भी। सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ओके, ये आपका वैद्युत रसायन वाले चैप्टर का है, ये भी आपको तैयार करना है और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए और कौन कौन से तैयार करने वो देखिए। अगला क्वेश्चन तैयार करना आपको, क्या है क्वेश्चन कि लेनार्ड समीकरण क्या होती है। देखिए ये समीकरण भी काफी बार पूछी गई है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। सेल नेतांक क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना कि किसे कहते हैं। नेक्स्ट वाला है कि अभिक्रिया का वेग दर क्या होता है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, दर क्या होता है, इसकी थ्योरी आपको लिखनी है, समझनी है, याद करनी है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, इसका वेग नियम क्या होता है, वेग स्थिरांक मतलब के का मान, जो अभी बताया था वही वाला क्वेश्चन है। आणविकता और कोटि में अंतर, देखिए आणविकता और कोटि में अंतर पिछले साल भी मालूम किया गया था, ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको 100% तैयार करना है। सारे के सारे मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, देखिए पूरी केमिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी अगर केवल आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो। कोई क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा पेपर में, चाहे पेपर कोई उठाकर देख ले, उसमें से मैच कर लेना कितने क्वेश्चन उसमें से अराइज हुए हैं, इस पीडीएफ से पता चल जाएगा। देखिए ये जो पीडीएफ है इसको बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट वाला है कि टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन क्या होता है, तो टोलेन अभिकर्मक किसे कहते हैं, फेलिंग विलयन किसे कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको जरूर देख के जाने हैं। नेक्स्ट वाला है कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि ये 5 अंक का आता है, 5 नंबर का जो आता है ये क्वेश्चन, इसकी पूरी प्रयोगशाला विधि आपको लिखनी है। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि HCHO, तो ये आपको जरूर तैयार करना है। नेक्स्ट वाला है कि एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि, ये भी प्रयोगशाला विधि है, ये भी 5 नंबर का है। तो ये प्रयोगशाला विधि तो 100% एक न एक तो आती है, वैसे 2 आती हैं, तो आपको ये जरूर तैयार करनी है, ओके। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वाला है एसीटोन बनाने की विधि, ये भी 5 अंक वाला है, ये भी 5 अंक वाला है। एसीटोन बनाने की विधि क्या होती है, प्रयोगशाला विधि क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, सब कुछ आपको लिखना 5 नंबर में। नेक्स्ट वाला कि एमीन प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन बनाने की विधि, तो एमीन बनाने का जो क्वेश्चन है ये भी काफी बार रिपीट हुआ है, तो ये 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का है। ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करने चाहिए और डीपली तरीके से तैयार करने चाहिए, क्योंकि ये तो बार बार रिपीट होते रहते हैं। और देखिए और कौन सा क्वेश्चन तैयार करना आपको कि अल्कोहल किसे कहते हैं, अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, शराब कहते हैं इसको सामान्य भाषा में। अल्कोहल का वर्गीकरण क्या होता है, तो कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप में ही बांटा गया है, तो ये सारे टाइप आपको सिखा दिए हैं, पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट वाला कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की होती है। अब देखिए प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल, तो अल्कोहल के प्रकार चल रहे हैं, ये प्रकार भी आपको पढ़ने हैं, तो ये भी अल्कोहल वाला है, ये भी अल्कोहल वाला है, और ये भी एथिल अल्कोहल वाला है। एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, गुण, उपयोग, ये भी देखिए फ्रेंड्स 5 अंक का है, ये भी 5 नंबर का है, ये भी 5 का है, ये भी 5 का है। बड़े बड़े क्वेश्चन 5-5 नंबर के आते हैं, इससे ज्यादा कोई नंबर का नहीं आता है, क्योंकि 5 लिमिट है। नेक्स्ट वाला डाई एथिल ईथर, देखिए इस पर तो आप स्टार लगा लें, ये तो आ गई 100% आ गया, 25 में ये तो आते ही आता है। कौन सा, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, गुण, उपयोग, बहुत आता है ये क्वेश्चन, जब हमने एग्जाम दिए थे तब भी आया था। नेक्स्ट वाला है फिनोल, मतलब ये फिनोल लिखा हुआ है, फिनोल बनाने की विधि, और फिनोल बनाने वाला जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड हुआ है, देखिए आपको डेट से पता चल जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं, या उपसह संयोजक संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको समझना है। नेक्स्ट वाला है उसको समझिए, देखिए ओके। नेक्स्ट वाला उसको समझिए, देखिए हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाने की विधि, हेलो एरिन और हेलो एल्केन, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये भी बार बार रिपीट हुई हैं, ओके। चलिए देखिए क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, ये जो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है
इस पे भी आप स्टार लगा लें, ये भी 100% आती आता है, बस का नहीं जाता। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि प्रयोगशाला विधि क्या होती है, गुण क्या होते हैं। ओके, ये वही होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि सुना दिया किसी को तो बेहोश हो जाता है, वही क्लोरोफॉर्म है, रंगीन दिखाई देता है देखने में ये। नेक्स्ट वाला है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी 5 नंबर का, 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि भी आपको तैयार करनी चाहिए, क्योंकि देखिए डेट से पता लग रहा है कितनी बार आ चुका है। देखिए काफी मेहनत से ये डेटा निकाली गई है, पहले ही छांटना पड़ता कौन सा क्वेश्चन किस डेट को आया है, फिर ये पीडीएफ बनानी पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे क्या करना आपको। नेक्स्ट वाला है एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि क्या होती है। तो एसिटिक अम्ल क्या होता है, सिरका, CH3COOH, सिरका, ये फॉर्मूला होता है ना इसका, क्या होता है CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, कि प्रयोगशाला विधि के होते हैं, इसको आपको लिखना है। देखिए अगला है सीमेंट अभिक्रिया, सीमेंट अभिक्रिया पर भी स्टार लगा लें, ये भी बहुत आता है। और नेक्स्ट वाला है देखिए कीटोन बनाने की विधि, देखिए कीटोन बनाने की विधि, और इस पर क्या आता है, यूपीएससी नामकरण आता है कीटोन पर, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको जरूर देख के जाने। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि क्या होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, बनाने की विधि, इसको पढ़ना आपको। नेक्स्ट वाला है कि फार्मिक अम्ल बनाने की विधि, देखिए इस पर तो आप स्टार लगाना है, 5 अंक पक्का करेगा ये। ओके, क्या है क्वेश्चन कि फार्मिक अम्ल बनाने की विधि, फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है चींटी, तितैया, बिच्छू, इस टाइप के जीवों में पाया जाता है, मतलब बैक्टीरिया, कीटाणु या छोटे छोटे जीव होते हैं, इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट वाला कि लेंथोनॉइड और लेंथेनॉइड आकुंचन, मतलब एक्टिनाइड और लेंथेनाइड पूछा गया बेसिकली। एक्टिनाइड का नाम सुना होगा, लेंथेनाइड का नाम सुना होगा, तो एक्टिनाइड और लेंथेनाइड आकुंचन के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में बहुत आता है एग्जाम के अंदर। और नेक्स्ट वाला है कि उपसह संयोजक, और नेक्स्ट वाला है कि उपसह संयोजक, यौगिक, संकुल यौगिक, संकर यौगिक क्या होते हैं, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी बार बार रिपीट हुआ है। ओके, चलिए देखिए वर्नर का सिद्धांत, ये भी बार बार रिपीट हुआ है, देख सकते हैं 18, 19, 20, 22, 23 में लगातार हो चुका है वर्नर का सिद्धांत जो होता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इससे कुछ का कुछ नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट वाला है कि न्यूक्लिक अम्ल का कार्य क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल कहते किसे हैं, ये किसमें होते हैं, डीएनए के अंदर। तो ये आपको पढ़ना है डीएनए वाला चित्र वाला। देखिए आगे क्या रखा है कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होते हैं, देखिए इस पर भी आप स्टार लगा लें, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, डीएनए आरएनए, ये बायोलॉजी के लिए भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बायोलॉजी में भी काफी रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट वाला है कि लिपिड परिभाषा कार्य, तो लिपिड क्या होते हैं, लिपिड बेसिकली क्या होते हैं, ये बसाई होती हैं, चर्बी वगैरह होती है। तो लिपिड के प्रकार लिखने आपको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है। नेक्स्ट वाला कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना, देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला यही होता है, फ्रक्टोज का भी क्या होता है C6H12O6, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बट इन दोनों की संरचनाएं अलग होती हैं, संरचना बनाएंगे इसकी तो अलग अलग होती हैं, तो संरचनाओं के बारे में पढ़ना आपको। नेक्स्ट वाला कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है, देखिए प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन बेसिकली देखिए हमारी जो मांसपेशियां बनी हुई हैं ये भी प्रोटीन है, तो प्रोटीन कहते किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं, इसके बारे में लिखना। जैसे कि इसका मुख्य स्रोत आपको बताया जाए, दालें होती हैं, सब्जियां होती हैं, मांस होता है, अंडा होता है, ये प्रोटीन के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। आपने सुना होगा जिम जो करते हैं लड़के, वो ज़्यादा अंडे खाते हैं, तो अंडे में प्रोटीन काफ़ी होती है, लगभग 13% के आसपास, दाला खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, फिर अलग से सप्लीमेंट लेते रहते हैं, प्रोटीन लेते रहते हैं। तो प्रोटीन क्या करती है, बॉडी को बढ़ाती है, हमारे जो मांस है इसको बढ़ाती है, तो प्रोटीन के बारे में आपको पढ़ना है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला है कि प्राथमिक एमीन बनाने की विधि, तो प्राथमिक एमीन बनाने की विधि भी आपको जरूर पढ़ के जाननी है। नेक्स्ट वाला है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि, गुण, उपयोग सब लिखने आपको। नेक्स्ट वाला कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार लिखने हैं, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, किस काम में आता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होता है, ये हमें ऊर्जा देता है, जैसे हमने खाना खाया तो कुछ भी खा लें वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में टूटेगा, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, इससे जिंदा रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट
देखिए सबसे ज़्यादा किस में होता है, गेहूं में होता है, चावल में होता है, जो अनाज होता है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इसी में होता है, और इसी को हम सबसे ज़्यादा खाते हैं ऊर्जा लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार आपको पढ़ के जाने, ये भी स्टार लगा लें क्वेश्चन पे, बहुत आता है। नेक्स्ट वाला कि ग्लूकोज बनाने की विधि। देखिए ग्लूकोज की बनाने की विधि क्या होती है, संरचना क्या होती है, ओके, ये तो आपको जरूर तैयार करना है। नेक्स्ट वाला कि प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक द्वितीयक संरचना। देखिए प्रोटीन की संरचना के बारे में पढ़नी है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक संरचना कैसे कहते हैं, और इसका चित्र बनाइए, चित्र सहित आपको ये लिखना होता है। तो ये भी देखिए लास्ट वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, तो प्रोटीन का विकृतीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो लास्ट वाले चैप्टर में आपको सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहें, इससे कि आपको काम में आ जाएगा, या फिर आप किसी कॉपी में नोट कर लें सारे क्वेश्चन को। देखिए ये सारे क्वेश्चन थे। अब आती हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं 2025 बोर्ड परीक्षा। तो 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए तो आपको ये बताया जा रहा है, तो ये क्या है, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं जो आपको जरूर तैयार करनी है, देखिए यह अभिक्रिया है फर्स्ट वाली, बुरटज-फिडिक अभिक्रिया। ये बुरटज लिखा हुआ है, ठीक, टेबनियस इसमें तो बुरटज होता है, तो बुरटज-फिडिक अभिक्रिया स्टार लगा लें इस पे। ऐसा कोई क्वेश्चन है इसमें जो बार बार रिपीट ना हुआ एग्जाम के अंदर। तो बुरटज-फिडिक अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ये सब की सब क्या है, इतनी आईएमपी हैं कि ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें आई नहीं हो, कोई से पेपर कोड उठा लें। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसके बारे में पढ़ना आपको। एल्डोल सगन अभिक्रिया, इसके बारे में पढ़ना आपको। कैनिजारो अभिक्रिया, तो कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी आपको जरूर से पढ़ के जानी है। तो ये सब आपको शॉर्ट तरीके से मिल जाएंगी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सबकी आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए छठा है राइमंड टीमन अभिक्रिया किसे कहते हैं, राइमंड टीमन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, और राइमंड के नाम से भी काफी फेमस है ये, वैसे विज्ञानी का नाम है ये। नेक्स्ट वाला है कि वोल्टेज अभिक्रिया। देखिए वोल्टेज-फिडिक अभिक्रिया और ये है वोल्टेज अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं दोनों, इस पर तो मुझे पक्का भरोसा रहता है आती है। देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी कम ही क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। अगर इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आप केमिस्ट्री के अंदर लगभग 80 के आसपास पहुंच जाएंगे। ये क्वेश्चन ईमानदारी से तैयार कर लें। चलिए और देखिए कौन सी अभिक्रिया आपको तैयार करनी है, 8 भी है, हॉफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया। तो हॉफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया कैसे कहते हैं, ये भी आपको पढ़ के जरूर जानिए, मोस्ट आईएमपी है। और 9 भी है सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया कैसे कहते हैं, इसको पढ़ना है। सिमिट अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो सिमिट अभिक्रिया आपको पढ़नी है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। कौन, सिमिट अभिक्रिया। और कार्बिल अमीन अभिक्रिया भी क्या है, स्टार लगा लें, ये भी आते हैं। देखिए अभी पेपर हमने चेक करा था, पिछले वाले पेपर में रखी है ये कार्बिल अमीन अभिक्रिया, तो ये भी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट वाला है रोजेन मुंड अभिक्रिया कैसे कहते हैं, ओके, ये भी रिपीटेड है। इटाई अभिक्रिया, इटाई अभिक्रिया कैसे कहते हैं, इसको पढ़ना है। तो ये लगभग 13 क्या है अभिक्रिया है, और जो मोस्ट आईएमपी हैं यही आपको तैयार करनी है। और सारे क्वेश्चन आप ढूंढ के कर लें, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वो हम आपको समझा देंगे, बता देंगे अच्छी तरीके से इस पर। तो ये देखिए पूरी केमिस्ट्री का हमने निचोड़ बता दिया है। तो देखिए इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, ये पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, फिर वीडियो बनाओ, एडिट करो, काफ़ी मेहनत लगती है। आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, और उसमें आपको फिजिक्स के क्वेश्चन बताए गए होंगे, जो फिजिक्स के आईएमपी क्वेश्चन है, बायोलॉजी का आईएमपी क्वेश्चन है, वो सब आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। देखिए पेपर में जो आता है केवल आपको वही पढ़ाया जाएगा, वही समझाया जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा वही आपको बताए जाएंगे। ओके, आप करिए चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास चल की बायोलॉजी, और क्लास चल की बायोलॉजी के आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। देखिए और ये जो निकाले गए हैं ये मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से निकाले गए हैं, केवल आपको यही टॉपिक तैयार करने जो आपको बताए जाएंगे। देखिए न्यू पैटर्न है 2025 का, इस तरीके का आया आप पे इस साल जो आया है। और देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने, और आप आईएमपी जो क्वेश्चन है उन पर निशान भी लगा सकते हैं, और 85 आपको क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे, टॉपिक बताए जाएंगे, और इनसे बच के कुछ नहीं जाएगा।
कुछ नहीं बचेगा पेपर में, केवल आपको यही तैयार करने, क्लास 12 की बायोलॉजी के केवल आपको यही टॉपिक तैयार करने जो आपको बताए जाएंगे। देखिए कौन कौन से टॉपिक तैयार करने वो समझते हैं। देखिए इसमें आपको 85 क्वेश्चन बताए जाएंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक बताए जाएंगे कि इसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं होंगी, जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं ओके वो तैयार करनी है। देखिए कौन कौन सी तैयार करनी है, और महत्वपूर्ण नियम आपको तैयार करने हैं, कौन कौन से नियम है इसके अंदर, और महत्वपूर्ण डायग्राम तैयार करने हैं, जैसे कि नर जनन तंत्र का डायग्राम, मादा जनन तंत्र का डायग्राम, इस टाइप के डायग्राम बहुत आते हैं एग्जाम में, या फिर पुष्प वाला डायग्राम। तो इस टाइप के डायग्राम जो आते हैं एग्जाम में वो भी आपको बताए जाएंगे, इसमें कौन कौन से तैयार करने हैं। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें 2 नंबर 3 नंबर 5 अंक वाले क्या मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे। और देखिए और ये मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक है 2025 का, इससे लगभग आपका मिल जाएगा 95% क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन बैंक से मिल जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन बैंक है और लगभग 56 ईयर से चलते हुए आ रही है। बहुत पुराना क्वेश्चन बैंक है और इसको आप फुली ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे बच के कुछ नहीं जाता है। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो समझते हैं। देखिए आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना, देखिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये 5 अंक वाले प्रश्न है शुरू में जो दिए गए हैं। देखिए शुरू वाला क्वेश्चन है द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी हैं और इसकी डेट आगे लिख चुकी है। देखिए 2015 में 17 में 20 में इस तरीके से आ चुका है। देखिए जो क्वेश्चन जिस डेट को आया है वो आगे इसका लिखा हुआ है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तैयार करना आपको, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि पर परागण क्या है, इनके लाभ और हानियों का वर्णन करना है। देखिए काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हर साल आ चुका है, इसको जरूर तैयार करना कि पर परागण क्या होता है, स्व परागण क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाना है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र। देखिए मनुष्य का नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इनमें से एक नया क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, और विद डायग्राम आपको ये बनाना है। तो इसमें डायग्राम भी बनाना आपको। तो मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। 19, 20 और ये 23 में लगातार आ चुका है। और नेक्स्ट वाला देखिए जनसंख्या विस्फोट एवं नियंत्रण पर निबंध लिखिए। तो निबंध लिखना है इसके अंदर जनसंख्या विस्फोट। देखिए ये आपका एक ऐसे भी आता है हिंदी में लिखने के लिए और बायोलॉजी में भी आता है, तो आपको जरूर तैयार करना है। ये क्वेश्चन 19, 22, 24 में लगातार आ चुका है। और नेक्स्ट वाला देखिए मेंडल के नियम। मेंडल के जो नियम है, देखिए इस क्वेश्चन को तो आप स्टार लगाना है। ये पूरा इस चैप्टर का क्या है, किनो क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर से यही क्वेश्चन मालूम करते हैं। कौन सा, मेंडल का नियम। तो मेंडल के नियम मोस्ट आईएमपी है 12th क्लास के लिए। नेक्स्ट वाला है कि लिंग सहलग्न लक्षण किसे कहते हैं और वर्णन कीजिए। तो लिंग सहलग्न क्वेश्चन देखिए सारे के सारे क्वेश्चन और जो निकाले गए हैं ये सबसे ज्यादा आते हैं, केवल आपको यही तैयार करनी है। लिंग सहलग्न वाला तैयार करना है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है और मनुष्यों में कैसे होता है, मानव जनन तंत्र में। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तैयार करना आपको डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो डीएनए, देखिए डीएनए वाला क्वेश्चन भी काफी आता है। और देखिए डीएनए की संरचना का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। तो वाटसन एवं क्रिक मॉडल भी काफी पूछते हैं, उपयुक्त चित्र बनाकर इसको समझाना है। और देखिए काफी बार पूछा गया है, 24 में भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला है कि आरएनए की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। जो आरएनए होता है, डीएनए होता है, दोनों क्वेश्चन क्या है, मोस्ट आईएमपी हैं, आरएनए और डीएनए वाले। तो इस पर टिप्पणी लिखनी है आपको। और देखिए 12, 14, 16, 18, 20, 22 में आ चुका है आरएनए वाला। नेक्स्ट वाला कि प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन कीजिए। तो प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है, ओके, तो प्रोटीन के बारे में आपको पढ़ना है और ये बीएससी में भी काफी आता है। और नेक्स्ट वाला कि अनुवांशिक कूट क्या होता है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो अनुवांशिक कूट मतलब अनुवांशिकता पर क्या है क्वेश्चन है, तो अनुवांशिकता कूट क्या होती है इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट वाला है हर्ष तथा चेज के प्रयोग को समझाइए तथा डीएनए अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसके बारे में लिखना है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये आपको याद करनी है। तो डीएनए क्या होता है, वंशाणु चलता है, मतलब पेरेंट्स से जाता है बच्चों में, फिर बच्चों से बच्चों में जाता है, तो इस तरीके से चलता है। ये वंशाणु है तो चलता है। फिर बोल सकते हैं इसको अनुवांशिक पदार्थ बोल सकते हैं, मतलब जो एक वंश से दूसरे वंश में जाता है उसको बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ। यहाँ पर आगे बोला गया कि प्रयोगों द्वारा पुष्टि कीजिए। तो प्रयोग द्वारा पुष्टि भी करनी है किस तरीके से डीएनए ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट वाला है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए जो पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था, कैसे कैसे जीव बने थे शुरू में, उसके बारे में आपको लिखना है।
ओके, चलिए ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट और देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तैयार करना आपको, आवृत बीजी पदार्थों में पादपों में, इसमें पादप पूछा है। पादप का मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं। पादपों में लघु बीजाणु जनन, लघु लघु बीजाणु जनन, तो याद रखें इस वाले वर्ड को। इस वर्ड पर क्वेश्चन आते आता है लघु बीजाणु जनन पर। इसको प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना, सचित्र मतलब चित्र द्वारा इसको समझाना है। इसमें आवृत बीजी पौधों में या पादपों में। नेक्स्ट वाला है कि द्विबीज पत्रे भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। द्विबीज पत्रे के बारे में लिखना, चित्र बनाना है इसका। ये सारे आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। कौन सी क्वेश्चन बैंक में? इस वाली क्वेश्चन बैंक में जो आपको दिखाई थी। ये जो क्वेश्चन बैंक है, न्यू क्वेश्चन बैंक है 2025 की, ला सकते हैं आप मार्केट से जाके। चलिए और देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, द्विबीज पत्र भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट वाला है आवृत बीजी में दोहरा निषेचन। देखिए द्वि निषेचन या दोहरा निषेचन के बारे में आपको लिखना है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, पढ़ के जाना है। 5 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। नेक्स्ट वाला है कि शुक्र जनन नलिका की संरचना बतानी है। शुक्र जनन नलिका क्या होती है? इसमें शुक्राणु बनते हैं। शुक्र जनन नलिका जो होती है इसमें शुक्राणु बनते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है और इस पर टिप्पणी भी करनी है। नेक्स्ट वाला है कि शुक्र जनन होता क्या है, इसके कारण एवं लक्षण बताएं। क्या होता है शुक्र जनन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एक होता है अंडाणु जनन, ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लेना। नेक्स्ट वाला है कि मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए आपके मादा जनन तंत्र आ गया, पहले आपको बता दिया है कौन सा, नर जनन तंत्र। तो दोनों तंत्र तैयार करने हैं, पढ़ लेना, काफी इंटरेस्टिंग क्या है ये टॉपिक है, पढ़ के जाना। देखिए 17, 18, 19, 20, 22 लगातार पूछा गया है। और देखिए नेक्स्ट वाला कि जैव विकास से आपके समझते हैं। जैव विकास क्या होता है? तो जैव विकास किससे रिलेट करता है? डार्विन के सिद्धांत से। तो डार्विन का सिद्धांत आपको पढ़ना है। डार्विन के जैव विकास का सिद्धांत, उसका वर्णन कीजिए। 15, 17, 18, 19, 20 इसमें लगातार पूछा गया है। और देखिए नेक्स्ट वाला कि कैंसर पर टिप्पणी लिखिए। तो कैंसर वाला क्वेश्चन काफी आ जाता है, कैंसर वाला पढ़ के जाना आपको। कैंसर क्या होता है? हमारी मांसपेशियों का इधर उधर भटक जाना या फैल जाना, क्या होता है? कैंसर होता है। तो पढ़ लेना इसके बारे में, कैंसर के बारे में। अगला है वाहित मल। देखिए ये मल लिखा हुआ है, वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए, तो इसके बारे में पढ़ना है। और देखिए कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन कीजिए। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखनी है। तो इंसुलिन क्या होता है? जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है। किसी का डायबिटीज ज्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, किसी को डायबिटीज वाली बीमारी जो हो जाती है वो इंसुलिन हार्मोन की वजह से होती है। जब ये कम मात्रा में निकलता है, जब अधिक मात्रा में निकलता है तब ये बीमारी फैलती है। अगला है परजीवी जंतु पर टिप्पणी लिखिए। परजीवी जंतु क्या होते हैं? वे जंतु जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, दूसरे जीवों पर जिंदा रहते हैं, वो होते हैं परजीवी। तो इसके बारे में लिखना है। जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जो इन्वायरमेंट में जो मौसम चेंजिंग होती है, इसके बारे में लिखना है। जैव विविधता के बारे में लिखना, पढ़ लेना इसको, क्वेश्चन बैंक में सब मिल जाएंगे। इसके संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। ओके, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। 19, 20, 23 लगातार पूछा गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। क्या है? मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये 10th क्लास 12th क्लास दोनों में काफी बार मालूम करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इससे क्या पता चलता कि लड़के पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। समझिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। अगला है डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इसके कारण और लक्षण बताइए। तो डाउन सिंड्रोम आप जानते हैं क्या होता है? XX, YY, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जब इनमें गड़बड़ हो जाती है तो हो जाता है डाउन सिंड्रोम। पढ़ लेना इसको भी क्वेश्चन को। अपूर्ण प्रभावित पर, देखिए अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। तो अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखनी है। देखिए सारे क्वेश्चन एक से एक जानदार हैं और अच्छे क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन बैंक है, पूरी क्वेश्चन बैंक आपको निचोड़ बताया जा रहा है, जरूर से जरूर तैयार करना। और पूरी की पूरी किताब में भी आपको ये मिल जाएंगे क्वेश्चन। चलिए मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। देखिए मानव जीनोम, जिससे कि क्लोन बनाए जाते हैं। क्लोन का मतलब एक दूसरा आपका मॉडल तैयार कर दिया जाएगा आपके ही इससे, जीन से। तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। इस पर टिप्पणी लिखना है। 18, 19, 20, 23, 24 में लगातार पूछा गया है। डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना। देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर काफी पूछते हैं, तो इसको भी पढ़ के जरूर जाना है। डीएनए आरएनए क्या होता है। और देखिए
टिप्पणी कीजिए किस पर, अनुवांशिक कूट पर। अनुवांशिक कूट देखिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, ठीक, ये हमारे पेपर में भी आया था जब हमने इंटर करा था। कौन सा क्वेश्चन है, अनुवांशिक कोड पर टिप्पणी लिखनी है। काफी इजी क्वेश्चन है, पढ़ लेना इसको ध्यान से जाके, अनुवांशिकता के वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि अनुलेखन पर टिप्पणी कीजिए। अनुलेखन क्या होता है उसके बारे में लिखना है। और देखिए कैसे क्वेश्चन है, पूरी किताब से जो निकाले गए हैं। समजात एवं समरूप के दो दो उदाहरण दीजिए। तो समजात लक्षण क्या होते हैं, समरूपता क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वाला है कि अनुकूली विकर्ण पर टिप्पणी लिखिए। तो अनुकूली विकर्ण क्या होता है, 16, 19, 20, 20। ये देखिए जो डबल डेट है, इसका मतलब ये है कि अलग अलग पेपर कोड में एक ही साल ये पहुंच चुका है, ये जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला है कि मलेरिया की रोग जनकता। मलेरिया की रोग जनकता मतलब मलेरिया कैसे फैलता है, लक्षण बताने, बचाव के उपाय बताने। तो मलेरिया कैसे फैलता है, मलेरिया फैलता है एडिस मच्छर के द्वारा। मलेरिया जो फैलता है एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। जब ये मच्छर काट लेता है ये होता मादा मच्छर, जब ये काट लेता तब ये रोग फैलता है। और देखिए टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो टीकाकरण देखिए टीके जो लगवाते हैं, वैक्सीन वगैरह जो लगवाते हैं उस पर टिप्पणी लिखनी है। जैसे कि आपने 6 का टीका लगवा लिया, किसी और बीमारी का पोलियो का लगवा लिया, तो इस टाइप के जो टीके लगते हैं उस पर आपको क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इससे क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में आपको समझाना है। नेक्स्ट वाला कि जैव उर्वरक क्या होता है। तो जैव उर्वरक सब जानते हैं क्या होता है, खाद वगैरह जो होता है, जो आप खेत में खाद वगैरह डालते हैं जैव उर्वरक होते हैं सबके सब। कृषि में इनका क्या महत्व है। देखिए जो कृषि की जाती है इनमें इसका क्या महत्व है, कृषि को अच्छा बनाते हैं। और देखिए नेक्स्ट वाला कि प्लाज्मिड पर टिप्पणी लिखिए। तो प्लाज्मोडियम होता है कि ये प्लाज्मिड पर टिप्पणी लिखनी है। तो 19 देखिए 16, 17, 18, 18, 20 में ये पूछा गया है। और देखिए नेक्स्ट वाला है कि प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी लिखिए। देखिए एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम जो हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं वह एंजाइम होते हैं। जैसे खाने को पचाना और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं शरीर में, वो सब एंजाइम करते हैं। खाने को पचाना और खाने के अंदर जो रिएक्शन चलती है वो सब एंजाइम के द्वारा होती है। जैसे एंजाइम टाइलिन एंजाइम होता है जो हमारे जीव में पाया जाता है, और अंदर होता है, बहुत सारे होते हैं हार्मोन और एंजाइम। चलिए और क्या तैयार करना आपको, बायो रिएक्टर का एक सचित्र वर्णन करना। तो बायो रिएक्टर जिससे बायोगैस बनती है, बायोगैस मतलब CH4, उसमें आपको चित्र बनाना है उस रिएक्टर का और समझाना क्या होता है। बायो रिएक्टर का सचित्र वर्णन करना है। 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23 में देखिए कितनी बार पूछा गया है, मोस्ट टाइम पे है सारे के सारे क्वेश्चन। जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग का वर्णन कीजिए। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है उसका चिकित्सा का वर्णन करना है। और देख लें कितनी बार आ चुका है। जीन चिकित्सा को उदाहरण सहित बताइए। जीन चिकित्सा क्या होती है, देखिए जो जीन होते हैं हमारे, जिससे कि हम हमारी संरचनाएं बनती हैं, हम जो मैच होते हैं घर वालों से, हमारा चेहरा मैच होता है, नाक नक से मैच होता है, वो जीन की वजह से होता है। तो जीन चिकित्सा पर आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। क्या होती है जीन चिकित्सा, चिकित्सा मतलब इलाज। नेक्स्ट वाला बायोपायरेसी पर टिप्पणी लिखनी है। तो बायोपायरेसी भी 3 क्वेश्चन है। देखिए काफी बार पूछा गया बायोपायरेसी क्या होती है, डेट से पता लगा सकते हैं कितनी बार आ चुका है। बायोपायरेसी का मतलब ये होता है एक देश से दूसरे देश में इलीगली तरीके से किसी चीज को लेकर जाना। जैसे कोई आप जंगली जीव लेकर चले गए, पेड़ पौधा लेकर चले गए, दूसरी प्रजाति लेकर आ गए दूसरे देश में, तो बायोपायरेसी कहलाता है। मतलब थोड़ा इलीगल काम हो जाता है इसके अंदर, दूसरे देश को चीजें लेकर जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वाला है सहोकारिता पर टिप्पणी लिखी। तो सहोकारिता क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखनी है। देखिए कितनी बार आ चुका क्वेश्चन, जरूर से जरूर तैयार करना आपको। देखिए पूरी किताब का आपको निचोड़ एक वीडियो मिल गया है, बस आपको ये टॉपिक नोट करने अपनी कॉपी में, फिर कॉपी में नोट करने के बाद में ढूंढ ढूंढ पे वो तो याद कर लेना, बस तैयारी होगी पूरे सब्जेक्ट की। और लगभग सारे क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो 90+ नंबर खींच सकते हैं आप इससे। जो 85 क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, देखिए 85 क्वेश्चन का मतलब यह है कि बहुत सारी थ्योरी याद हो गई। इतनी थ्योरी याद होने पे तो क्या बचेगा पेपर में, कुछ आप इन्हीं थ्योरी से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी बना था समझा कर अच्छी तरीके से लिख कर आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसी तरीके से टॉप क्लास का पेपर हो जाता। परजीविता पर टिप्पणी लिखे। तो परजीविता क्या होती है इसके बारे में लिखना। देखिए तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखनी है। तो तप्त स्थल के होते हैं, तप्त स्थल का मतलब होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जहाँ पे
गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे राजस्थान वगैरह। देखिए ये जो क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी है, वेरी वेरी आईएमपी। कौन सा क्वेश्चन है? रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए रेड डाटा बुक, इसमें रेड डाटा बुक में एक किताब होती है, जो बुक है किताबी तो होगी, इसमें सूची वगैरह होती है बहुत सारी चीज़ों की, तो पढ़ लेना इसके बारे में। अच्छा क्वेश्चन है रेड देखिए रेड डाटा बुक, देख लेना इस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट वाला है कि आवृत बीजी पौधों में, देखिए जब क्वेश्चन चलने स्टार्ट होगा, ये चल रहे हैं अब 3-3 नंबर वाले, याद रखें 3-3 नंबर वाले चल रहे हैं, 3 मार्क्स वाले। आवृत बीजी पौधों में नर युग्म पौध भेद के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तो आवृत बीजी पौधों में लिखना है इसको, और देखिए कितनी बार आ चुका है। गुरु बीजाणु जनन का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला है कि भ्रूण कोश का मुख्य चित्र बनाइए। भ्रूण कोश क्या होता है, उसका मुख्य चित्र बना के समझाना है भ्रूण कोश का। चलिए टिप्पणी लिखनी है। देखिए टिप्पणी एक न एक तो आती है, अनिश्चित फलन पर तो बहुत आती है, मोस्ट आईएमपी है। अनिश्चित फलन, बहुभ्रूणता, दोनों ही टिप्पणी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आती है। डेट अभी इसमें दिखाई ना गई है और पेपरों में भी आ चुकी है, लगातार ही आई है। ओके चलिए, भ्रूण कोश क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो भ्रूण कोश क्या होता है इसके बारे में लिखना आपको। भ्रूण कोश आप जानते हैं, भ्रूण वगैरह जो होता है उसका पोषण करना भ्रूण कोश कहलाता है। परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का केवल नामांकित चित्र बनाइए। अच्छे चित्र बनाकर बताना केवल आपको। परिपक्व परागकोश, परागकोश वही पेड़ पौधों वाला पादप वाला क्वेश्चन है, जो पादप होते हैं छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का एक क्या बनाना, नामांकित चित्र बनाकर आपको दिखाना है 3 नंबर में। टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी किस पे लिखनी है? बीज प्रसुप्तावस्था और वायु परागण। वायु परागण पर जरूर मालूम करता है, पर परागण और वायु परागण। वायु परागित पुष्प, तो ये देख लेना क्वेश्चन। ओके, और देखिए और जो क्वेश्चन आपको तैयार करने, असंग जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो असंग जनन क्या होता है इसके बारे में लिखना है। देखिए क्वेश्चन बैंक खोलते ही आपको सारे क्वेश्चन ही मिल जाएंगे, ले लेना क्वेश्चन बैंक, उससे पता चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मालूम करते हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट वाला कि मानव शुक्राणु की संरचना की सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन करना। तो मानव शुक्राणु क्या होते हैं? ओके, तो इसकी संरचना, तो मानव शुक्राणु आपने इस तरीके से देखे होंगे, इस तरीके का चित्र होता, इस पर क्या करना आपको, इसकी संरचना बनानी, चित्र बनाकर समझाना है। अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में विभेद मतलब अंतर लिखिए। विभेद का मतलब अंतर। तो अंडाणु जनन क्या होता है, शुक्राणु जनन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना समझाना अच्छी तरीके से कॉपी में। परिवार नियोजन, देखिए परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी हर स्कूल में, इंटर में, दोनों क्लासों में बार बार मालूम करते हैं, तो पढ़ लेना इसको। परिवार नियोजन होता क्या है? परिवार की संख्या को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। देखिए फैमिली प्लानिंग बोलते हैं इसमें इंग्लिश में। तो अगर आप अपने परिवार की संख्या को सीमित रखना चाहते हैं, और जो जो आपने चाहा है सीमित रखना, जो चाहा है वही परिवार नियोजन है। मतलब कम से कम संख्या को रखना अपने परिवार में, परिवार नियोजन कहलाता है। और उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। भारत में परिवार नियोजन की एक आवश्यकता तथा इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। तो भारत में परिवार नियोजन की क्या लिखनी है? आवश्यकताएं लिखनी है, उसकी विधियों का वर्णन करना है। और नेक्स्ट वाला कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण। तो जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? किसी क्षेत्र में स्पीड से जनसंख्या बढ़ जाना जनसंख्या विस्फोट होता है। देखिए जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उस गांव की जनसंख्या स्पीड से बढ़ गई है, तो जैसे स्पीड से बढ़ जाती है वो क्या हो गया? जनसंख्या विस्फोट हो गया है। आसान है इसकी थ्योरी। तो इस पर आपको निबंध भी लिखना है और जनसंख्या विस्फोट भी पढ़ना। देखिए ये माना जाता है कि 1 सेकंड में लगभग 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, 1 सेकंड में। तो लगा ला हिसाब कितनी स्पीड से जनसंख्या विस्फोट हुआ है इंडिया के अंदर। नंबर 1 पर आ चुका है, पहले चाइना था और नंबर 1 पर आ चुका है इंडिया जनसंख्या के मामले में। तो जनसंख्या विस्फोट और इसका निवारण पर निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है।
नेक्स्ट वाला कि अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में अंतर। तो सह प्रभाविता क्या होती है, अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। ओके, और इसका स्क्रीनशॉट हाथों हाथ लेते रहें और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। चलिए देखिए, फिर से मेंडल का नियम आ चुका है, मगर ये शॉर्ट वाला है। मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। देखिए, मेंडल के 3 नियम थे। मेंडल का प्रभाविता का नियम, मेंडल के पृथक्करण का नियम, और था मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसके 3 नियम होते हैं। अगर दोनों तीनों आते हैं तो आएंगे 5 नंबर में, अगर एक आएगा तो अब आएंगे 2 नंबर में। तो अभी आ चुके हैं 2 मार्क्स के, मतलब हर क्वेश्चन अब आएगा 2 नंबर वाला। तो आपको जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाले बताए जा रहे हैं, क्योंकि यही इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और 1-1 नंबर वाले भी आते हैं, छोटी छोटी थ्योरी होती हैं, वो पढ़ लेना, आप क्वेश्चन बैंक में सब मिल जाएंगी। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण में अंतर लिखिए। तो प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और ये मेंडल के नियम तो आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मानव हित में उपयोग और इसका उल्लेख कीजिए। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंट जब आप अंगूठा लगाते हैं वही क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मानव हित में उपयोग लिखना है, समझाना किस तरीके से होता है। नेक्स्ट वाला कि न्यूक्लियन का संप्रदाय चित्र बनाइए। तो इसका चित्र बना करके लिखना केवल आपको प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में दो अंतर। देखिए, फिर से डीएनए वाले क्वेश्चन है, तो डीएनए तो आपको छोड़ के जाना नहीं है। देखिए, डीएनए के कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको पूरे क्वेश्चन बैंक में, सब के सब तैयार करने हैं। तो ऐसा पूछा गया कि डीएनए का क्या बताना है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर लिखना, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला कि उत्परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो उत्परिवर्तन क्या होता है, देखिए कितनी बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18, 19 लगातार आ चुका है। कौन सा है, उत्परिवर्तन वाला क्वेश्चन। सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, सक्रिय का मतलब होता है चालू होना, और निष्क्रिय का मतलब होता है बंद हो जाना। तो सक्रिय और निष्क्रिय पर प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखनी है। तो प्रतिरक्षा का मतलब होता है शरीर की रक्षा। ये हमारी इम्यूनिटी पर आधारित क्वेश्चन है। बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखनी है। तो प्रतिरक्षा का मतलब होता है जो हमारा शरीर हमारी खुद की रक्षा करता रहता है। जैसा कोई बैक्टीरिया बढ़ गया तो हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो जो बैक्टीरिया को मारती है उस पर टिप्पणी लिखनी है। जैसे कि WBC होती है ब्लड के अंदर, वाइट ब्लड कॉर्पलेक्स, और श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो बैक्टीरिया को मारती हैं। तो प्रतिरक्षा प्रणाली पर टिप्पणी लिखेंगे। तो प्रतिरक्षा प्रणाली पर टिप्पणी लिखनी है, आसान क्वेश्चन है, लिख देना इसके बारे में। और देखिए, टोटल आपको 85 क्वेश्चन मिल जाएंगे ये। नेक्स्ट वाला कि सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक महत्व को समझाइए। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, देखिए छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे डबल रोटी बनती है और जैसे कि दही बन जाता है, ये छोटे छोटे जीव जो होते हैं इनकी सहायता से इनको बनाया जाता है। सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक महत्व को समझाइए। तो सूक्ष्म जीव पढ़ लेना आपको। ओके, फफूंद वगैरह जो आता है वो सूक्ष्म जीव होता है। और देखिए, जैविक खाद पर टिप्पणी लिखे। तो जैविक खाद क्या होता है, जो फसलों को अच्छा करने में जो यूज करते हैं वो जैविक खाद होते हैं। और देखिए नेक्स्ट वाला कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी लिखिए। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी लिखनी है। तो टिप्पणी पूछी गई है तो कोई ना कोई टिप्पणी तो आ जाती है। नेक्स्ट वाला कि पुनर्योगज डीएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पुनर्योगज डीएनए भी मोस्ट टाइम की है, पढ़ लेना इसको। डीएनए के बारे में देखिए, डीएनए का क्वेश्चन तो एक न एक तो आता है एग्जाम में, देख लेना सही करके। तो पुनर्योगज डीएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसके बारे में पढ़ना। अगला है बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। तो बेटी फसलें क्या होती हैं उसके बारे में लिखना है। ओके, चलिए, तो बेटी फसल पर टिप्पणी लिखिए, पढ़ लेना इसको। पार तंतु क्या होते हैं, देखिए पार जंतु पूछा गया है। पार जंतु क्या होते हैं। तो पार जंतु क्या होते हैं इसके बारे में लिखना, किस टाइप के जंतु होते हैं वो देखिए। नेक्स्ट वाला के जीन चिकित्सा पर टिप्पणी लिखी। तो जीन चिकित्सा क्या होती है, जो जीन के द्वारा चिकित्सा की जाती है वो जीन चिकित्सा कहलाती है, पढ़ लेना इसको। और बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, बीटी कपास है, बीटी फसल है, तो बीटी वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। देखिए 14, 18, 19, 20, 23, 24 में लगातार पूछा गया है, तो पढ़ लेना बीटी वाले क्वेश्चन जितने भी हैं। ओके, देखिए ये लास्ट पेज है इसका, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। सहभोजिता, ये सहभोजिता लिखा हुआ, सहभोजिता पर टिप्पणी लिखिए। तो सहभोजिता क्या होती है आप जानते हैं, दूसरे पर डिपेंड होकर अपना भोजन ग्रहण करना।
सहभोजिता कहलाता है। पढ़ लेना इसकी टिप्पणी के बारे में। अगला है खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है, आप जानते हैं जैसे शेर बकरी को खा जाता है, बकरी घास को खा जाती है, इस टाइप की जो श्रृंखला चलती है वो खाद्य श्रृंखला होती है। तो आपने चित्र पढ़ा होगा, बचपन से देखा होगा इस टाइप से, कौन किसको खा रहा था, वही वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वाला है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर किस किस में लिखना, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर लिखना है, प्राथमिक और द्वितीयक ग्रेड में अंतर लिखना है, उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर लिखना है। तो उत्पादक मतलब जो चीजों को उगाता है वो उत्पादक है, उपभोक्ता मतलब जो चीजों को खाता है वो उपभोक्ता होता है, खाने वाला। तो इसमें अंतर लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता की परिभाषा देखिए। तो जैव विविधता देखिए कितनी बार आ चुका क्वेश्चन, 15, 16, 17, 18, 18, 23, 23 में लगातार पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन है, जैव विविधता। तो पढ़ लेना। जैव का मतलब ये जो मौसम से रिलेट वाला क्वेश्चन है, जो मौसम से रिलेट करता है वही वाला क्वेश्चन है ये, जैव विविधता। मौसम में जो चेंजिंग आती है, गर्मी जाड़ा बुखार ये चलता है, ये जैव विविधता से चलता है क्वेश्चन। तो पढ़ लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए इस चैनल पर आपको सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो मॉडल पेपर सोल्व करते हैं किस तरीके से करते हैं, 2025 के सारे मॉडल पेपर को सोल्यूशन आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिए, तो उनको हेल्प हो जाएगी। ये सारे टॉपिक अगर उन्होंने देख लिए, लिख लिए, समझ लिए, तो उनका टॉप क्लास का पेपर हो जाएगा। तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में। ओके फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। चलिए।